जय जिनेन्द्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार स्ट्रीट स्टाइल चीज़ बस्ट डोसा, जो सबका फेवरेट डोसा है, जो बनाने में बहुत आसान है और जल्दी से बन भी जाता है। साथ में चीज़ स्प्रेड और सेजवान सॉस भी बनाएंगे, तो सबके लिए बनाना बहुत आसान रहेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं स्ट्रीट स्टाइल चीज़ बस्ट डोसा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले हम चीज़ स्प्रेड बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 5 प्रोसेस चीज़ क्यूब को ग्रेटर से ग्रेट कर दिया है। 3/4 कप रूम टेम्परेचर वाला दूध लेंगे और 1 टेबलस्पून बटर लेंगे। अब चीज़ स्प्रेड बनाने के लिए कढ़ाई में पहले 1 टेबलस्पून बटर डाल देंगे और बटर को हल्का मेल्ट कर लेंगे। अब इसमें 3/4 कप दूध डाल देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और जो हमने चीज़ को ग्रेट करके रखा था वो भी ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर चम्मच को कंटिन्यूस चलाते हुए पका लेंगे। जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे ये मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अगर ये मिश्रण थोड़ा पतला लग रहा है तो आप थोड़ा सा चीज़ क्यूब ग्रेट करके ऐड कर सकते हो और मिश्रण गाढ़ा हो जाता है तो आप थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हो। 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद आप देख सकते हो कि ये मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो गया है और कंसिस्टेंसी इसी तरह रखेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। ये मिश्रण हल्का गर्म होगा तभी हम ब्लेंडर से इसे एक बार ब्लेंड कर लेंगे, जिससे चीज़ स्प्रेड एकदम स्मूथ हो जाएगा और थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा। देखिए चीज़ स्प्रेड की कंसिस्टेंसी इसी तरह रखेंगे। हल्का ठंडा होने के बाद ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। अगर गाढ़ा हो जाता है तो आप थोड़ा सा दूध डालकर कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। अब चीज़ स्प्रेड बनके रेडी है। अब हम सेजवान सॉस बनाएंगे। सेजवान सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ 6 से 7 कश्मीरी मिर्ची को तोड़ के सारे बीज निकाल दिए हैं और इसे आधे कप पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखा है और एक बड़े टमाटर के टुकड़े कर दिए हैं। अब हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए छोटे मिक्सर बाउल में मिर्ची डाल देंगे और टमाटर भी डाल के ढक्कन बंद करके फाइन पेस्ट करेंगे। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के ऑयल को गरम कर लेंगे। अब ऑयल गरम हो जाने के बाद 5 से 6 कटा हुआ बेसिल लीव्स डाल के सौते करेंगे। अगर आपके पास बेसिल लीव्स नहीं है तो 5 से 6 पुदीने के पत्ते और 5 से 6 तुलसी के पत्ते भी काट के ऐड कर सकते हो। इसका टेस्ट भी ऑलमोस्ट बेसिल लीव्स जैसा ही आएगा। अब इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ रेड कैप्सिकम डाल के सौते करेंगे। रेड कैप्सिकम की जगह आप ग्रीन कैप्सिकम भी ले सकते हो, पर रेड कैप्सिकम से सॉस का कलर और टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब जो हमने टमाटर और कश्मीरी मिर्ची की पेस्ट बनाई थी वो ऐड करेंगे। पेस्ट ग्राइंड करने वक्त अगर ज़रूरत है तो कश्मीरी मिर्ची भिगाई थी उसमें से 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हो। अब आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून सूंठ पाउडर और 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस डाल के 1.5 से 2 मिनट तक पकने देंगे। अब 2 मिनट पकने के बाद आधी टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नींबू का रस और 1 टीस्पून सोया सॉस डालकर सब मिक्स कर देंगे। देखिए अब हमारा शेजवान सॉस बनकर रेडी है, तो गैस बंद करके एक बाउल में निकाल देंगे। आप चाहे तो इसे फ्रिज में रखकर 1 वीक तक यूज़ कर सकते हो। अब डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ डोसा बैटर लिया है। डोसा बैटर घर पर कैसे बनाना है उसका डिटेल वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब डोसा पे स्प्रेड करने के लिए मैंने बारीक कटी हुई कैबेज, बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, बारीक कटा हुआ टमाटर और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया लिया है और शेजवान सॉस लिया है। अब डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ नॉनस्टिक पैन गरम करने रख दिया है। अब थोड़ा सा बैटर डालकर इस तरह कटोरी से स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहो तो चम्मच से भी स्प्रेड कर सकते हो। अब डोसा ऊपर से थोड़ा ड्राई हो जाने के बाद थोड़ा सा बटर डाल देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब इसमें 1 से 1.5 टीस्पून शेजवान सॉस, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कैप्सिकम और थोड़ी सी बारीक कटी हुई कैबेज डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर सारी सब्जियों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डोसा बैटर एकदम परफेक्ट होगा तो सारी सब्जी स्प्रेड करने वक्त भी डोसा बिल्कुल फटेगा नहीं। अब थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड भी ऐड कर देंगे। चीज़ स्प्रेड आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अब सब्जियों के साथ चीज़ स्प्रेड को भी मिक्स कर लेंगे और ये सारा स्टफिंग को हम पूरे डोसे में स्प्रेड कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक पकने देंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर देंगे। अब डोसा बनकर रेडी है, तो अब हम इसे रोल कर देंगे।
आप देख सकते हो कि डोसा का टेक्सचर भी कितना अच्छा आया है। अब इसे हम चॉपिंग बोर्ड पर रख देंगे और एक बार गिल्ले कपड़े से पोंछकर दूसरा डोसा भी स्प्रेड करेंगे। अब इसे हम 4 पीस में कट कर लेंगे और सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म स्ट्रीट स्टाइल चीज़ बस डोसा बनकर रेडी है। डोसा को प्लेट में सर्व करने के बाद ऊपर से चीज़ स्प्रेड इस तरह डाल देंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ये डोसा इतने मज़ेदार लगते हैं कि साथ में ना चटनी की ज़रूरत पड़ेगी ना सांभर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप भी जैन चीज़ बस डोसा एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगा। Thank you so much for watching.